प्रभु यीशु मसीह के मीठ और मधुर नाम में जय मसीह की। दिस इज़ आयुषी जॉर्ज और आप देख रहे हैं वीडियो जिसका टॉपिक है हु एंड वेयर वी आर इन द बाइबल। आज जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तब हमें कोई ना कोई ऐसी आयत या कैरेक्टर हमें लगता है कि हाँ ये मेरे से रिलेटेबल है, मैं यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता हूँ, ये शायद मेरे लिए ही लिखा है। और हम ये भूल जाते हैं कि बाइबल एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए नहीं परंतु आने वाली जनरेशन पे जनरेशन के लिए लिखी गई है। यह वह पुस्तक नहीं है जिसे हम पढ़कर ख़त्म करके कोने में रख दें, परंतु इसका रोज़ अध्ययन करने की ज़रूरत है। और जब भी हम इसे दोबारा पढ़ते हैं हमें कुछ नया और ऐसा मिलता है जो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेबल है, भले वो मेरे पूर्वजों के या आने वाले फ्यूचर सबसे रिलेट करता है बाइबल। और जब हम उसमें देखते हैं कि ये बाइबल हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए लिखी गई है, तो हमें भी इसमें कहीं ना कहीं रिलेट करती होगी। और वही उसका क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढेंगे कि आखिर हमें बाइबल कहाँ रिलेट करती है, नॉट एज अ स्पेसिफिक पर्सन बट जनरली बाइबल आज की मनुष्य जाति को कहाँ और हम कहाँ पा सकते हैं उस चीज़ को। आंसर है इसका उस डाकू के लाइफ से। जी हाँ, आज पूरी मनुष्य जाति को यदि हम एक इंस्टेंस में बाइबल के हम बताना चाहें तो वह होगा उस डाकू और यीशु मसीह के बीच का संवाद में। हमें आज ये बात पता है कि हम उस ग्रेस पीरियड में चल रहे हैं। ग्रेस पीरियड का मतलब ये है कि हमें आज परमेश्वर मौके दे रहा है कि हम पश्चाताप करें और हम मन फिराएं, क्योंकि हम आज ये साफ साफ हम देख सकते हैं कि 2020 में 2019 में वह लोग जो आज हमारे पास थे 2020 में वो आज हमारे साथ नहीं है। उनके साथ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ परंतु उन्हें पता नहीं था कि क्या वह अगले दिन देखने पाएंगे। और वैसे ही हमारा जीवन भी एक भाप के समान है। हम नहीं यह तय कर सकते कि हम कितने वर्ष जिएंगे और क्या होगा कल। इसीलिए आज परमेश्वर हमें अवसर देते हैं, ये ग्रेस पीरियड है कि अपने आप को बदल लो, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लो ताकि हमें निजात मिल सके। आज हम पुराने नियम की व्यवस्था को पढ़ें तो आपको कामों के हिसाब से देंगे फल कि आपने कितने अच्छे काम किए और किन किन चीज़ों से जो परमेश्वर ने मना की है उनसे आप दूर रहें। लेकिन अब वह चीज़ यीशु मसीह के मानने से हो गई है कि आज मनुष्य चाहे बहुत अच्छे काम करे लेकिन उसके जीवन में उसने यीशु मसीह का अंगीकार नहीं किया हो तो उसका पूरा जीवन व्यर्थ है। क्योंकि यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई भी पिता तक नहीं पहुँच सकता। यह उसके समान है कि आप एक घर है, उसके घर के मालिक को आप नहीं जानते लेकिन आप उसके सामने ये कह के जाते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। लेकिन यदि आपका उस घर के मालिक से कोई नाता नहीं है तो आप चाहे अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो, आपको अंदर आने की अनुमति नहीं मिलेगी। और उसी में चलते हैं यीशु मसीह बीच में आते हैं। परमेश्वर का प्रेम और उनका इकलौता पुत्र हमारी ज़िंदगी में आता है कि यदि हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कबूल किया है तो हम ज़रूर अब्दी ज़िंदगी पे पहुंचेंगे। और उसी का उदाहरण यहाँ पर वह, चाहे उस डाकू ने कितने भी गुनाह क्यों नहीं किए हो, जानबूझ के अनजाने में, लेकिन उसने अंत समय में उस ग्रेस पीरियड में यीशु मसीह का अंगीकार किया कि मैं तुझे प्रभु मानता हूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर उसने जीसस को एक्सेप्ट किया एज अ सेवियर और यह कि वह परमेश्वर का पुत्र है। और जब उसने वह एक्सेप्ट किया तब उसके जीवन जो उसने व्यर्थ हो रहा था, साफ साफ दिख रहा था कि उस डाकू का जीवन नर्क में जाएगा, लेकिन उसने उस ग्रेस पीरियड में एक्सेप्ट करके अपनी फॉल्ट और अपने आप को, जिस रीति से हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में क्या हुआ, अदन की वाटिका में आदम और हवा ने अपने आप के गुनाह को कबूल नहीं किया बल्कि वह दोष लगाने लगे और उसके चलते वहाँ पर उन्होंने अपने ना माफ़ी मांगी और ना पाप हमारे जीवन में आया। आप यह सोचिए कि जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, क्या वहाँ पर वह हमसे इतना प्रेम करता है, क्या वहाँ पर वह उन्हें माफ़ नहीं करता? क्या वह उन्हें उस अदन की वाटिका से नहीं निकालते यदि वह माफ़ी मांगते? इसीलिए इस ग्रेस पीरियड में हम उस डाकू की तरह बने कि हमने अपनी लाइफ में बहुत से गलतियाँ की हो, आज उन्हें माने, एक्सेप्ट करो और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने ताकि हम परमेश्वर जो हमसे चाहता है
कि हम उस अपनी जीवन को प्राप्त कर सकें, वहाँ पर हम जाने वाले हो सकें। और हम देखते हैं आगे कि उस डाकू ने, जो 2 डाकू थे यीशु मसीह के पास उस सलीब पर, उस एक जो दूसरा डाकू था उसने कुछ ऐसा कहा जो बिल्कुल यीशु मसीह को नहीं मानता था, मानो वह परमेश्वर से भी नहीं डरता था। और वह डाकू अपने जो उसने माना था वह उसके लिए खड़ा भी हुआ। यह नहीं कि आप दुनिया में चल रहे हैं और उनकी रीतियों को भी आप बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं और अपनी मतलब 2 नाव में आप चल रहे हैं, लेकिन आज हमें अपना पक्ष चुन लेने की ज़रूरत है। यीशु मसीह हमें बताता है कि संसार तुमसे नफरत करेगा, लेकिन अंत तक, प्राण देने तक आज्ञाकारी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और यह बात हम उस डाकू से सीख सकते हैं कि उसने भी, भले ही वो मर रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने प्रभु के लिए स्टैंड लिया कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। आज हमें भी उस रीति से करने की ज़रूरत है। और यही एक चीज़ है, वही एक इंस्टेंस है जिसमें पूरी मनुष्य जाति आज पूरी करेक्टली फिट हो सकती है। आज हम उस डाकू की तरह अपने पापों की सूली पर लटके हैं। क्या हम यीशु मसीह को जानकर उसका अंगीकार करेंगे? क्या हम अपने मसीह के लिए खड़े होंगे, जिस अपने लिए, ये नहीं कि कोई रीतियाँ है, लेकिन मैं उन सब चीज़ों पे करप्ट नहीं हूँगा और ना मैं ये सहूँगा, मैं उस सब से अलग रहूँगा। और उसी तरह हम डाकू की तरह बने, जो कि परमेश्वर के अंत के समय में भी, और क्योंकि यीशु मसीह ने उसे पूरी दिलासा दी थी कि पूरे वो डाउट में नहीं था कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, मैं तो, लेकिन यीशु मसीह ने उससे कहा था तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यह है हमारा परमेश्वर पिता का प्रेम और उसके इकलौते पुत्र की महिमा, कि हम जब यह करते हैं कि यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता बनाते हैं, तब हमें ये पूरी श्योरिटी होती है कि हम अब कोई आगे प्राप्त ना करें तो उस निजात जीवन को हम ज़रूर पा सकेंगे। आप सभी को इस वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये जानते हैं कि अंत का समय चल रहा है, अपने मन को फिराइए और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कबूल कीजिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझिए। और यही एक चीज़ है, यही एक इंस्टेंस है जिसमें हम पूरी मनुष्य जाति को पा सकते हैं कि हु वी आर इन द बाइबल, वी आर दैट डाकू। थैंक यू फॉर